हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ आरटी ट्यूशंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करता है। एसएससी एग्जाम, नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये एसएससी एग्जाम है क्या, कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और एसएससी जॉब्स के बेनिफिट क्या होते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एसएससी, आपको पता होना चाहिए एसएससी क्या होती है। तो एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1975 में। एंड इसका काम क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टाफ को रिक्रूट करता था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक तरह से सब कैटेगरीज। ठीक है, तो सीजीएल का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। इट इज मोस्ट पॉपुलर एग्जाम ऑफ एसएससी। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है, जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीएचएसएल ये 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है। सीपीओ जैसे कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ्स वगैरह। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जेई मींस जूनियर इंजीनियर एंड सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम्स। समझे बात को? तो बच्चे, एसएससी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हर लेवल के कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। 10th, 12th और ग्रेजुएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए इसके पास जगह है। अब जान लेते हैं कि कौन एलिजिबल है। अब हम अपने एसएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है एज लिमिट का। तो बच्चे, यूजुअली ये उम्र होती है 18 से 32 साल के लोग। ठीक है, 18 से 32 साल के लोग ही जॉब के लिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये एग्जैक्ट एज नहीं है बच्चे, क्योंकि हर एग्जाम के हिसाब से ये वेरी करती है, एज लिमिट वेरी करती है। लेकिन एक अप्रॉक्स एज लिमिट मानी गई है, दैट इज 18 to 32 ईयर्स। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो आप 10th पास हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एसएससी एग्जाम, तो आप एमटीएस और जीडी दे सकते हैं। और अगर आप 12th पास हैं तो आप सीएचएसआर और स्टेनोग्राफर दे सकते हैं। एंड इफ यू आर एट द ग्रेजुएट लेवल, तो यू आर एलिजिबल फॉर सीजीएल, सीपीओ, जेई विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ओके, और इसमें कुछ रिजर्वेशन रूल्स भी है बेटा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच यानी एससी एग्जाम हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब बच्चे प्रिपेयर तो हो जाते हैं कि ठीक है, दे देते हैं एसएससी एग्जाम, लेकिन उसके पहले उसके एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बेसिक से क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसे हासिल कर लोगे आसानी से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो, टायर 1 में क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं। टायर 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एंड एडवांस्ड पेपर होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम जो होता है उसका टायर 1, टायर 2 होता है। और जो आपके टाइपिंग, स्टेनोग्राफी मतलब एग्जाम पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे आपके स्किल टेस्ट होते हैं। और कॉमन सब्जेक्ट क्या है आपके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। ये कुछ आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे काइंड ऑफ एसएससी की कैटेगरीज में कॉमन ही हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो, सीजीएल के लिए जैसे कि 2-3 टायर्स होते हैं। ठीक है, जबकि आपके सीएचएसएल जो है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। जीडी कांस्टेबल में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि आपका क्राइटेरिया सब में सेम नहीं होता है। किसी में आपके सिर्फ 2-3 टायर्स होते हैं, तो किसी में आपका स्किल टेस्ट अलग से होता है। जैसे सीएचएसएल में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और जीडी में कांस्टेबल के लिए आपको फिजिकल लिया जाता है आपका। राइट, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मेरे से पूछो, आई एम देयर टू रिप्लाई यू। अब जान लेते हैं कि एसएससी में अगर आपने एसएससी का पेपर क्लियर कर लिया, ठीक है, तो सोचो जो जॉब आपकी लग जाएगी उसका बेनिफिट क्या है। अगर बेनिफिट मिले तब तो इतनी मेहनत का कुछ फायदा भी है। तो जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसएससी जॉब्स के बारे में। अब इस वीडियो में अगर आप यहां तक आए हो ना, तो बहुत सही जगह में आप आए हो।
सच में अगर यहाँ से पहले स्किप कर दी है तो एसएससी का आइडिया भी आपके माइंड से स्किप हो गया होगा, लेकिन यहाँ तक आए हो ना तो आई बेट यू एक बार तो आपके माइंड में आएगा कि यार एक ट्राई तो बनता है, सच्ची एक ट्राई तो बनता है। स्क्रीन में आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं ना। सबसे पहले तो बच्चा आपका जॉब सिक्योरिटी है। इंडिया में रह रहे हो और सरकारी नौकरी का क्रेज ना हो तो कैसे ही हो सकता है ना। और वो क्रेज बेटा ऐसे ही नहीं बना, सरकारी नौकरी आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करके देती है। आप प्राइवेट जॉब में हो, आप कब वहां से निकाल दिए जाओ, क्या रीजन है क्या नहीं, डजंट नो, कुछ भी हो सकता है। यू आर नॉट सिक्योर्ड। आपको हमेशा माइंड में रखना होता है कि बैकअप ऑप्शन क्या है मेरा, और आपके सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको जॉब सिक्योरिटी देती है। अगला सैलरी, बेटा शुरुआत से ही गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बहुत अच्छी होती है, आपको अलाउंसेस बहुत अच्छी मिलते हैं और धीरे 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 प्रमोशन तो फिर देखो आपको हाइट्स में पहुंचा देता है। अगला है पर्क्स, मींस एडवांटेजेस, आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, आपको जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, आपको हाउस रेंट मिलेगा, आप यहाँ तक कि ट्रेवल भी करोगे उसका भी अलाउंस मिलेगा, आपको आपकी पेंशन स्कीम गवर्नमेंट जॉब की टक्कर की हो ही नहीं सकती है किसी और जॉब में। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आपकी लाइफ तो सेटल है, वर्क लाइफ बैलेंस होगा। लाइक इन प्राइवेट जॉब्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 8 आवर्स के एक्स्ट्रा भी कंपनी को दें, स्पेशली जब आपकी कंपनी लॉस में चल रही हो। बट इन गवर्नमेंट लाइफ, ओके, गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशंस फॉलो नहीं करनी है। ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे आप रोज काम कर रहे हो वो आपका रूटीन बन चुका होगा, जाओ काम करो घर आओ, उससे ज्यादा ना आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी और ना ही आपके ऊपर उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का बर्डन होगा, लाइक प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ। किस लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल लाइफ में किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि जो रिश्तेदार आज हमें डिमीन करते हैं, एक दिन हम उन्हें अपने जुबान से नहीं अपने एक्शन से जवाब दें, ठीक है। कह रहे हैं जो आज कहने दो, लेकिन यहां मेहनत करो और जवाब आपकी सक्सेस को देने दो। कहते हैं ना लेट योर एक्शन से, ओके, अपने एक्शंस को जवाब देने दो। बंद रखो अपना मुंह और आपको तो इतना खुद वो रिस्पेक्ट मिलेगी जिसके आप हकदार हो। आज मेहनत कर लो, फ्यूचर आपका वेट कर रहा है बेटा, ट्रस्ट मी। और ग्रोथ आपकी तय है। अगर आपने एक बार मेहनत करके एसएससी में अपनी गवर्नमेंट जॉब की जगह बना ली, एक सीट आपने अपने नाम पे रिजर्व कर ली, तो ये नहीं है कि हाँ जो सैलरी लगी, अच्छी खासी सैलरी लगी, अब लाइफ सेटल है ना, वो आपको हमेशा ऊपर ले जाती रहेगी। कभी भी आपकी लाइफ स्टेबल नहीं, हमेशा टाइम टू टाइम वो बेटर ही होगी बेटा। इसलिए कह रही हूँ आज मेहनत कर लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एसएससी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बेनिफिट्स कोई और जॉब आपको नहीं दे सकती। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा और दिल में एक आग भी आ गई होगी कि नहीं अब तो करना है ना। लेकिन कैसे करोगे, एसएससी के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, वो भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ और देखना साथ में आपके पढ़ूंगी। यस, मैं पढ़ाने वाली बात नहीं कर रही, हम मिलके पढ़ेंगे, ओके। और देखते हैं किस किस के नसीब में ये एसएससी की एक सीट आती है। लेट्स वर्क फॉर इट, ओके बेटा। देखते हैं अब, चलो चलते हैं कि एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। एसएससी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए एक कह सकते हो आपकी गोल्डन की यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो। सीरियसली, इवन नॉट ओनली फॉर एसएससी एग्जाम, आपको लाइफ में कुछ भी हासिल करना है ना तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप YouTube में एक छोटा सा चैनल भी क्यों ना खोल लो, आप कंसिस्टेंट रहते हो तब व्यूज आते हैं ना। आप Instagram में अपना एक छोटा सा पेज बनाते हो लेकिन कंसिस्टेंट रहते हो उस पेज में, तब आपको धीरे धीरे फॉलोअर्स और फॉलोइंग मिलती है ना। तो बस अभी वो सब एकदम साइड में रखो और एसएससी एग्जाम को अपना गोल बना लो और कंसिस्टेंट हो जाओ, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना और डिसिप्लिन रहो। रूल नंबर 2, आपको क्या करना है,
राइट बुक्स और रिसोर्सेज अपने पास रखने हैं। उसमें से एक रिसोर्सेज है आपका आरटी ट्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी बेटा हर स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और अगर मैंने आज ये एसएससी की वीडियो बनाई है ना, तो यहाँ से आपको एसएससी के लिए हर वो स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको आपके रिजल्ट की तरफ ले जाए, आपको आपके ड्रीम की तरफ ले जाए। ओके, और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह तो दिए ही होंगे, अगर आपने एसएससी में अब तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया तो बोर्ड एग्जाम दिए है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए है ना, नहीं किए तो अब करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पेशली आप मैथ्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो आग लगी है ना दिल में अभी कि नहीं करके दिखाना है, उस पर पानी डाल लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। 4 दिन मेहनत करोगे फिर ब्रेक हो जाएगा। 4 दिन की मेहनत भी क्यों ही करनी, फिर रहने दो। बट जज्बा रियल है तो डेली। ओके, नेक्स्ट, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन में 1 घंटा लगा के न्यूज़पेपर रीड कर लिया करो, जीके से अपडेटेड रहो। ओके, कोई एक अच्छा सा चैनल, अच्छा सा एक न्यूज चैनल देख लो जो शॉर्ट में आपको अपडेट्स देता हो, ठीक है, उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस, जो कि हम साथ में कर लेंगे। इनमें से हर चीज साथ में हो जाएगी, बस आपको क्या चाहिए, आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी एंड डेली प्रैक्टिस, और सबकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, जीके अपडेट, करंट अफेयर्स से जितने ज्यादा क्वेश्चंस मेरे से हो सकेंगे मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूंगी। ओके, और बाकी जो हम ये अपनी एसएससी के प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे वो तो रहेगा ही हमारे साथ। समझ रहे हैं आप बात को? देख ली यहां तक वीडियो, देख ली ना, तो एक छोटा सा मोटिवेशन ले लो मेरे से आज। बच्चे, एसएससी एक सपना है, सच्ची एक ऐसा सपना जो मेहनत से रियलिटी बन सकता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है ना वही जीतता है। एंड यस, हम कंसिस्टेंट रहेंगे और हम जीतेंगे, आज ये खुद से प्रॉमिस कर लो। और इस चैनल पर आपको मिलेगा एसएससी से कंप्लीट प्रिपरेशन ट्रिक्स, लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स और मोटिवेशन भर भर के। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। एसएससी का सफर शुरू होता है एक स्मॉल स्टेप से, और वो स्टेप है राइट गाइडेंस, जो मिलेगी आपको आरटी ट्यूशंस में। लेट्स क्रैक एसएससी टुगेदर।